अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एंड नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मेरा नाम है असद और मैं हूं दुबई से। मैंने 1-1.5 साल पहले एक ट्रैवल किया था ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ का, और उसमें रवांडा का भी मैंने टूर किया था। और मुझे बहुत सारी इंक्वायरीज़ आ रही थी कि रवांडा में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। मेरे ख़्याल में ये है कि सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज़, अगर किसी ने जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है तो वो रवांडा के बारे में पूछा है कि वहाँ पे हम अगर काम करने के लिए जाना चाहें, वहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो मैंने कहा कि आपको मैं एक डिटेल वीडियो आपको मैं एक बनाता हूँ कि जिसमें आपको मैं सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा कि जो मैंने वहाँ पे देखा है और जो मैंने वहाँ पे सर्च किया है, तो वहाँ पे कैसी कैसी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो हम उसको डिस्कस करते हैं। करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड, ट्रैवल से रिलेटेड, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड और सेल्फ डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। मेरा आपसे वादा है कि हम यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे न्यू इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करते रहेंगे। आते हैं रवांडा में बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि रवांडा जो है वो ईस्ट अफ्रीका का कंट्री है, और एज़ कंपेयर टू कीनिया एंड युगांडा ये एक छोटा कंट्री है, और इसको अफ्रीका का यूरोप भी कहा जाता है और अफ्रीका का सिंगापुर भी कहा जाता है। तो मेरे ख्याल में सिंगापुर ज़्यादा बेटर है, चूँकि ये छोटा है, यूरोप तो बहुत बड़ा है। तो आप यही समझ लें कि ये अफ्रीका का सिंगापुर है। बहुत ही खूबसूरत है, एग्रीकल्चर कंट्री है। रोड्स आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप दुबई में हैं। बहुत क्लीन है। आप डिटेल वीडियोस आप देख सकते हैं, ये लिंक मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो ये एक बहुत ही अच्छा कंट्री है। तो ये बेसिकली एक एग्रीकल्चर कंट्री है, और यहाँ पे कॉफ़ी मेकिंग का बहुत बड़ा बिज़नेस है, फूड प्रोसेसिंग का भी बहुत बड़ा बिज़नेस है। बेसिकली रवांडा एक एग्रीकल्चर लैंड है, और इसकी सबसे ख़ास बात यह है जो पूरे अफ्रीका में आपको कहीं नहीं मिलेगी कि ईज़ ऑफ बिज़नेस में ये अफ्रीका में बिल्कुल टॉप पे है। अगर आप यहाँ पे बिज़नेस लाइसेंस लेना चाहते हैं, अगर आप $100 से लेके $10 मिलियन तक अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस विदिन अ 1 डे, एक्चुअली विदिन अ 6 आवर्स आप यहाँ पे लाइसेंस ले सकते हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। जहाँ तक बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एग्रीकल्चर लैंड है, और अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स में, एग्रीकल्चर मशीनरीज़ में, तो ये एक बेस्ट कंट्री आपके लिए साबित हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप फूड प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे फूड मिलता है लेकिन रॉ मटेरियल में है, जो यहाँ पे लोकली फूड होता है। लेकिन अगर आप उसको उसकी पैकिंग अच्छी करके उसको साफ़ करके मार्केट में लाते हैं, तो फूड प्रोसेसिंग का काम यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। और इसके अलावा चूँकि ईस्ट अफ्रीका जो है वो अभी एक फ़ास्ट ग्रोइंग एक एरिया बनने जा रहा है, और यहाँ पे टूरिज़म और होटल्स इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा रही है। तो रवांड एयर की वजह से यहाँ पे कॉन्फ्रेंस टूरिज़म भी बहुत ज़्यादा होने जा रही है। यहाँ पे आपको मोस्टली कंट्रीज़ को यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। अगर आप वीज़ा की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है। तो अगर आप होटल और टूरिज़म में, आप टूरिज़म एजेंसीज़ पे यहाँ पे काम कर सकते हैं। और होटल्स बेसिकली यहाँ पे जो हैं, एक तो हैं बहुत कम हैं, अगर हैं भी सही तो उसमें वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं है जो यहाँ पे चाहिए। बहुत सारे डेलीगेशंस जो हैं वो पूरे अफ्रीका से, चूँकि इसकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन बनती है वो बड़ी अच्छी है। रवांड एयर जो है वो बहुत सारे रीजन्स में वो चलती है। यही वजह है कि यहाँ पे आप होटल्स और टूरिज़म का अगर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो आपको काफ़ी इनकम आपको दे सकता है। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे एशियन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बहुत बड़ी मांग है। जो हमारे स्पाइसेस हैं उसकी भी बहुत ज़्यादा मांग है, और यहाँ पे इतनी ज़्यादा क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अगर आप पोटैटोज़ और टोमेटोज़ साउथ एशियन कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से यहाँ पे लाके उसका बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो वो भी काफ़ी प्रॉफिटेबल काम हो सकता है। उसके अलावा मिल्क प्रोसेसिंग का जो काम है,
दही का काम, मक्खन वगैरह और ये जो सारे डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, इसका काम भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चल सकता है। यहाँ पे चूँकि मैंने देखा है कि यहाँ पे उसकी मार्केट नहीं है, और उसके साथ जो यहाँ पे अवेलेबल डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसकी क्वालिटी भी कोई इतनी ज़्यादा कोई अच्छी नहीं है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप ये काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। चौथे नंबर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बहुत मांग है। अगर आप सॉफ्टवेयर मेकिंग एक कंपनी बनाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं कि जिन्होंने अपने बिज़नेस स्टार्ट किए हैं, उनके लिए आप उनको डिजिटल मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उनके लिए आप सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। तो इसकी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपको बिज़नेस यहाँ पे स्टार्ट करना चाहें तो उसकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मांग और अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये तो थी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के रवंडा में आप क्या कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं रवंडा में बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, अगर आपको इस हवाले से कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स दूँगा जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो आपको बिज़नेस सेटअप करने के लिए रवंडा में आपको प्रोफेशनली हेल्प आउट करेंगे और आपको मुख्तलिफ़ पैकेजेस बताएंगे कि अगर आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी आपको ऑप्शन सूट करेगा, आपके इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट को वो देख के आपको सजेशंस दे सकते हैं और आपको रवंडा में बिज़नेस सेटअप करने के लिए आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। तो आप नीचे मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। I will be more than happy to help you. Bye bye for now. See you with another vlog.